नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी किसानों के दर्द को लगातार उठाता है। अगर बात करें चाहे अफीम किसानों की बात हो, चाहे लहसुन किसान की बात हो, चाहे प्याज किसान की बात हो या फिर सोयाबीन किसान की बात हो, किस तरीके से किसानों को मंडियों में लूटा जाता है और किस तरीके से बिचौलिए बीच में काम करते हैं और किस तरीके से किसान अपने दर्द को हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और फिर उस दर्द को हम सरकार तक पहुंचाने की खबर दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे हम बात करें तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करें किस तरीके से मध्य प्रदेश की तमाम जो बड़ी मंडियां है, खास करके बात करें तो नीमच, जहां पर भी एक बड़ा रैकेट ऑपरेट किया जाता है और किस तरीके से किसानों को चूना लगाया जाता है, ये सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी आपको ये बताएंगे किस तरीके से एक बड़ा सिंडिकेट जिस तरीके से ऑपरेट होता था उन बिचौलियों पर बड़ा लगाम लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। मुस्तफा जी सबसे पहले जानने की कोशिश करें किस तरीके से बिचौलिए काम करते हैं और किस तरीके से किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए नवीन, आपका सवाल बड़ा मौजू है, लेकिन जो बात की शुरुआत आपने की, मैं सबसे पहले ये जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और ये ऐतिहासिक फैसला जस्टिस संजय कुमार और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने दिया है और इस फैसले ने मध्य प्रदेश में चल रहे आड़त के पूरे सिंडिकेट की कमर तोड़कर रख दी है। और ये फैसला 13 फरवरी 2025 को आया। वो अब जाके ये सारी चीज़ें सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना इम्पॉर्टेंट फैसला दिया है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि इसमें जिन एडवोकेट्स ने इसको लीड किया वो है डॉक्टर हर्ष पाठक और डॉक्टर अभिषेक तुगनावत। अभिषेक तुगनावत जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं इंदौर के, वो मूल में मनासा के रहने वाले और उनके पिता सुभाष तुगनावत जो पूर्व जीपी रहे। तो किसानों के हक में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय है और ये अहम फैसला है और ये उन बिचौलियों के खिलाफ है, सिंडिकेट के खिलाफ है जो बड़े पैमाने पर मंडियों में लहसुन किसानों को चूना लगा रहे थे। और जैसी आपने बात शुरू की, जाहिर सी बात है कि वॉइस ऑफ एमपी हमेशा किसानों के हक में खड़ा रहता है और हम लगातार इस मामले में बात करते रहे थे और हमने कई बार ये भी कहा कि एक किसान जो 50 साल से लहसुन की खेती कर रहा है, लहसुन उपजा रहा है, उसकी माली हालत आज भी उतनी ही ख़राब है और बद से बदतर होती जा रही। लेकिन एक व्यापारी जो मात्र 5 साल से लहसुन में ट्रेडिंग कर रहा है, वो करोड़ों का आसामी हो जाता है। तो आप ये देखिए कि उपभोक्ता की जेब से मुनाफा निकलता है, लेकिन उसका हक उस किसान को नहीं मिलता है जो उसको उपजा रहा है। तो हमने कई बार ये सवाल उठाया है कि आखिर ये मुनाफा जाता कहाँ है, कौन इस मुनाफे को खा रहा है। और वॉइस ऑफ एमपी ने ही देश में सबसे पहली बार ये कहा कि ये जो मुनाफा बीच में खाया जा रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब हक क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि उपभोक्ता की जेब से पैसा जा रहा है। तो आखिरकार वही सारी बातें चलती हुई अलग अलग कोर्ट से होती हुई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ये कहा कि लहसुन जो है वो फल और सब्ज़ी नहीं है, लहसुन चटनी है, मसाला है और इसकी जो नीलामी है वो आड़त में नहीं की जा सकती। जबकि एक पक्ष ने इस बात को कहा था कि लहसुन वो फसल है जो जल्दी ख़राब होती है, इसलिए इसको सब्जियों और फलों के साथ डेली बेसिस पे आड़तों की देखरेख में इसकी नीलामी होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया और ये साफ तौर पे कहा कि ये आड़त में
नहीं चलेगी। वैसे एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में नीमच सहित अधिकांश मंडियों में चोरी छिपे आड़त चल रही है, पर मध्य प्रदेश की 254 मंडियों में 5 मंडी इंदौर, बदनावर, उज्जैन, शाजापुर और भोपाल ये ऐसी है जहां घोषित तौर पे लहसुन आड़त में बिक रही है। और नीमच में भी, मंदसौर में भी, अन्य मंडियों में भी बड़े पैमाने पे हो रही है, लेकिन छुपे रूप से हो रही है और मंडी प्रशासन की मिलीभगत से हो रही है। बट अब सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश के बाद सरकार इसको लेकर बाध्य है कि किसी भी सूरत में आड़त नहीं चलनी चाहिए। और अभी कुछ देर पहले हमारी जो हाईकोर्ट एडवोकेट है अभिषेक तुगनावत, उनसे हमारी बात हुई टेलीफोन पे और उन्होंने इस पूरे मामले को फेस किया था। और ये एक बड़ी उपलब्धि है कि नीमच से ही जुड़े एक एडवोकेट ने किसानों के इस दर्द को समझा और जो उनकी हमारे दूरभाष पे चर्चा हुई तो 2 करोड़ रुपए पर डे की आड़त अकेले इंदौर मंडी में दी जा रही थी। और पिछले कई सालों का जो हिसाब लगाया गया तो करीब 20,000 करोड़ रुपए का चूना जो है वो किसानों को लगा, इतनी आड़त वसूली गई। और अब जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो पैसा किसानों की जेब से आड़त के नाम पे जो एजेंटों और बिचौलियों ने कमाया, उसकी रिकवरी के लिए भी वो न्यायालय के सामने गुहार करेंगे, फरियाद करेंगे और उसकी वसूली की कार्रवाई भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के नवीन एक बड़ा प्रहार है मंडियों में चलने वाले आड़त के उस सिंडिकेट पे, बिचौलियों के उस सिंडिकेट पे जो किसानों का माल कमीशन पे, आड़त पे मंडियों में बिकवाते हैं। जी नवीन। मुझे भाई साथ ही अगर बात की जाए तो क्या मानते हैं किस तरीके कितना बड़ा ये सिंडिकेट था और किस तरीके से लगातार वाइसएमपी टीम बार बार कहती आ रही थी और आज उस खबर पर भी मोहर लगी है? देखिए नवीन, इस पूरे घटनाक्रम में जो ये मामला जो कोर्ट तक पहुंचा, मैं उसको अपने दर्शकों को थोड़ा बताऊंगा कि दरअसल ये 2006 से ये चल रहा था और 2006 में आड़त चल रही थी, लहसुन आड़त में बिक रही थी। और 2015 में जो अरुण पांडे जो मंडी बोर्ड के एमडी थे, उन्होंने कहा कि ये लहसुन को प्याज और फल जैसा माना जाए और वैसे ही बेचा जाए। तो खुले तौर पे इसकी आड़त शुरू हो गई। लेकिन ये जब हुआ तो इसको लेकर 2015 में सिंगल बेंच में हाई कोर्ट के अंदर ये रिट पिटिशन लगी एडवोकेट्स अभिषेक तुगनावत के माध्यम से। और उसके बाद जो है तो वहाँ इसको रोका गया और ये कहा गया कि लहसुन फल और सब्ज़ी नहीं है। इस पर जो कमीशन एजेंट थे वो लोग डबल बेंच में गए और वहाँ पे फिर ये रिकॉल हुआ। जब वहाँ पे डबल बेंच में रिकॉल किया गया तो ये जो एडवोकेट्स है ये इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में इसको जब रखा गया कि फल और सब्जी लहसुन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और उन्होंने ये कहा कि इस तरह से कैटेगराइज करने का पावर वो सरकार को नहीं है, वो लेजिस्लेटिव को है, वहाँ के जो विधायिका है उसको है। और ये जो लहसुन है ये चटनी और मसाला है और इसकी फल और सब्जी की तरह आड़त के अंदर बिकावली नहीं होनी चाहिए। तो ये फैसला आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश के जो कमीशन एजेंट है, आड़ती है, उनमें कोहराम मचा हुआ है। और अब सरकार पे एक बड़ी जवाबदारी कि जो इतना बड़ा सिंडिकेट है, जो सालों से काम कर रहा है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी है, मंडियों में गहरी है, मंडी एडमिनिस्ट्रेशन में गहरी है और सरकार में भी ये सिंडिकेट अपनी ऊंची पकड़ रखता है और अपने मुआफिक सरकारों से फैसले करवाता है। तो इस पे अब सुप्रीम कोर्ट का ये फरमान अब फाइनल हो गया। अब कोई भी सरकार, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी होता है, तब उसके खिलाफ नहीं जा सकती। अब ज़रूरत इस बात की है
कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको कितने प्रभावी ढंग से सरकार लागू करवाती है मंडियों में। और आपने और हमने करीब से देखा है कि मंडियाँ इन एजेंट्स और ये आड़तियों के पूरी चुंगल में। और आप लहसुन की बात कर ले, प्याज, आप देखिए जब प्याज आता है तो वो मवेशी खाते हैं, या बाज़ार में पता चलता है कि 50 पैसे किलो मंडी में ख़रीदारी हो रही, वही प्याज जब कोल्ड स्टोरेज में चला जाता है तो 150 रुपये किलो बिकता है। तो जो मुनाफा किसान को मिलना चाहिए वो बिचौलियों को मिलता है, जबकि किसान जब भी फसल आती घाटे का सौदा हो जाती। तो और उपभोक्ता के जेब से इतनी भारी कीमत निकल रही है, 150 रुपये किलो प्याज हमने आपने देखा, बट वो 150 रुपये उस किसान को नहीं मिले क्योंकि वो तो 50 पैसे किलो में प्याज बेच के मंडी से चला गया। और इन खबरों के बाद यदि हम बात करें, थोड़ा पीछे जाए, तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि वेयर हाउस बनाने के लिए गांव में एक कानून लाई थी सरकार, किसानों को हम लोन देंगे, छोटे छोटे वेयर हाउस बनाए, किसान अपनी उपज उसमें रखें। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रोविज़न किया था कि जो प्याज है उनको कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज खुले। लेकिन बात यह आती है कि सरकार फैसले तो करती, लेकिन जो उसको लागू कराने वाले आते वो पाक नहीं है। कानून 100 बना लो आप, लेकिन एग्जीक्यूशन तो ज़मीन पे होता ही नहीं। तो जब ग्राउंड के ऊपर उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो उस कानून का फ़ायदा क्या है। तो एक बड़ी लड़ाई थी है जो अभिषेक तुगनावत और डॉक्टर हर्ष पाठक ने जीती है, और निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में अब आड़त को लेके सरकार को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। और ये कितना कड़ा रुख सरकार अपना पाएगी ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। पर देखिए आपके किसानों की हालत, किसानों के देश है, भारत किसानों का देश है, और कितनी बदतर स्थिति है कि एक मामला इतने सालों से लंबित था, 10 साल करीब हो गए, कि आखिर लहसुन फल सब्जी है या मसाला है। तो इसको डिसाइड करने में 10 साल निकल गए। और ये भी आप देखिए कि कमीशन एजेंट और आड़तिये कितने ताकतवर है कि वो सिंगल बेंच में पहले स्टेट गवर्नमेंट में फेस किया, जबकि तत्कालीन प्रमुख सचिव राजेश राजौरा के सम्मुख जब यह मामला गया था, जो अभी राजेश राजौरा मध्य प्रदेश में सरकार में बड़ी हैसियत में है, तो उन्होंने एट दैट टाइम इस बात को खारिज कर दिया था कि लहसुन सब्जी और फल नहीं है और आड़त में नहीं बिकेंगे। और उसी पे फिर कमीशन एजेंट और आड़तियों ने पूरी कहानी बनाई, और फिर जब मंडी बोर्ड से इसको फल और सब्जी कहलवा दिया, तब जाके ये मामला हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में पहुंचा। तो आप ये देखिए कि किसानों के देश में किसानों को न्याय मिलने में 10 साल लग गए। तो आप ये बताइए कि कितना मुश्किल है। और आप आड़त के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए 25 साल से ज़्यादा हो गए, बट आज तक भी वो जारी है, उस पर लगाम नहीं लग रही, क्योंकि आड़त में कमाया गया बेहिसाब रुपया वो मंडी प्रशासन में पहुंचता है, ऊपर तक पहुंचता है। और आपको और हमें अच्छे से याद है कि नीमच मंदसौर जैसी मंडियों में पोस्टिंग के लिए, मंडी सेक्रेटरी के पद पे पोस्टिंग के लिए बड़े बड़े ऑफ़र निकलते हैं, और क्यू में दर्जन भर मंडी सेक्रेटरी लगे होते हैं कि उनको ये मंडी मिल जाए। और सरकार में हमने देखा है कि 2 साल 3 साल के लिए मंडी सेक्रेटरी को मंडी सौंप दी जाती है, और वो मंडी सेक्रेटरी कई लोगों को हफ्ता देता है। तो कुल मिलाकर के ये सारा पैसा जो निकलता है, जो हफ्ते में बंटता है, ये किसका है? ये किसान का है। जो किसान रात दिन खेतों में मेहनत करता है, मजदूरी करता है,
खुद रात रात भर जगता है, पाणत करता है, उसकी खून पसीने की कमाई करप्शन के अंदर बटती है, क्योंकि उपभोक्ता की जेब से बड़ा रुपया निकलता है, वो किसान पे ना पहुंच के इन तमाम बिचौलियों और इन करप्ट और भ्रष्ट अफसरों में बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और जो जानकार है वो ये मान रहे हैं करीब 20,000 करोड़ रुपए जो बिचौलिया खा रहे थे उस पे इसकी लगाम लगेगी। नवीन, तो सुना आपने, ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश करी किस तरीके से लहसुन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, किस तरीके से बिचौलियों के ऊपर एक बड़ा प्रहार हुआ है। और नवीन, आप आखिरी में जो तमाम दर्शक इस समय हमसे जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वॉइस ऑफ एमपी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गूगल प्ले स्टोर से वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ ऐप को आप डाउनलोड करें। साथ ही आप 24 आवर्स का हमारा न्यूज़ चैनल सबसे बड़े केबल नेटवर्क KTV पर देख सकते हैं। और एक और ख़ास बात है कि वॉइस, अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें किसानों के हित में, आम आदमी के दर्द को बयान करती है, तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी वॉइस ऑफ एमपी के परिवार का हिस्सा हो सके। जय हिंद, जय भारत। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी AAC ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी AAC सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी AAC ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।